कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे वीर नई नौकरी ढूँढने के लिए जा रहा होता है। तभी दिग्विजय कहता है, वीर बेटे आपको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी क्योंकि शहर के सबसे बेस्ट आप सर्जन हैं। और तभी वहाँ पे विक्रम भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। राजमाता आती है, दही और चीनी खिलाती है। यहाँ देखेंगे वीर जाने लगता है, तभी रानी भी आती है और उनके हाथ में एक धागा बाँधती है और कहती है कि इससे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपको नई नौकरी भी जल्द ही मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे वीर फिर वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिग्विजय रानी से कहते हैं कि देखो रानी बेटा, अब बहुत हो गया, अब तुम भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, सारा टाइम पढ़ाई में लग जाओ, ये घर के काम को अब छोड़ो। तभी रानी कहती कि हाँ, मैं अब अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ देखेंगे दिग्विजय कहते हैं कि मैं भी अब जल्दी से अपने लिए नौकरी ढूँढ रहा हूँ। तभी रानी कहती है, आप नौकरी कैसे कर सकते हैं? आप तो राजा हैं ना। तभी वो कहते हैं कि राजा को भी परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है, तो बस मुझे नई नौकरी ढूँढनी पड़ेगी। ये रानी जाती है, माता रानी से प्रार्थना करती है और कहती है, माता रानी, मैं जो करने जा रही हूँ मुझे पता है वो गलत है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा सब कुछ वापस पाने के लिए। मैंने डॉक्टर साहब को वादा किया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ कहती, माता रानी आप भी मुझे कोई साइन दीजिए ना। तभी वहाँ राजमाता जब भगवत गीता पढ़ रही होती है, उसके लाइन को सुन के रानी को लगता है कि उसे जाना चाहिए और वही करना चाहिए जो सही है, भले उस डॉक्टर साहब से उसे कुछ छुपाना पड़े। तभी रानी घर से बाहर निकल जाएगी और वहाँ पे वो पहुँच जाएगी। जैसे रानी पैलेस के अंदर जाती तो देखती विजया आराम से बैठी हुई है और वहाँ 3-4 लोग उसका मेकअप कर रहे होते हैं। तभी रानी कहती है कि मेकअप कैसा किया है इन लोगों ने। यहाँ पे रानी मन में सोचती है कि अब विजया को अपनी और करना पड़ेगा, मुझे उसकी तारीफ करके। तभी कहती है, लाइए मैं आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तभी विजया कहती है, ठीक है मेरा मेकअप करो। तभी रानी वहाँ मेकअप करने लगती है और कहती है, सच में आप कितनी अच्छी है ना। पहले वाली जो रानी साया थी ना, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी, सीधे मुँह किसी से बात भी नहीं करती थी। कहाँ आप कहाँ वो, सच में अब बहुत अच्छी हैं। आप दोनों को देखकर कौन बताएगा आप दोनों बहनें हैं। ये बात सुनती है वो चौंक जाती है और कहती, रुक जाओ, और उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, चल मुझे ये बता छोरी कि तुम्हें कैसे पता हम दोनों बहनें हैं। तभी रानी बोलती है, आपके घर में जो काम करने वाली चंपा थी ना, वो बस्ती में किसी को बता रही थी, तो उसकी जो बहन है वो मेरी कॉलेज में पढ़ती है। बस इसी तरह मेरे कानों में बात पहुंच गई। तभी कहती, एक बात बताइए ना, आपने ये सब कुछ कैसे हासिल किया? तभी कहती, क्या कहना चाहती है तू? तभी कहती, आपने जो कुछ पाया ना, मुझे बताइए ना कैसे पाना है। बस मैं चाहती आपसे कुछ सीख लो। तभी बताती है ना, किसी पे है ना अंधा विश्वास मत करना, और जो तुम्हारे अंदर जल रहा आग है ना, उसे कभी बुझने मत देना, समझ गई बच्ची? तभी रानी मनी मन कहती है, विजया ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ देखेंगे रानी सा आ जाती है और तभी देखती है कि दिग्विजय की कार बाहर खड़ी है। तभी सोचती है, दिग्विजय की कार यहाँ पे क्या कर रही है। तभी आगे जाके देखती है तो दिग्विजय होते। तभी वो कहती है, आप ये इस कार में क्या कर रहे हैं? तभी बताते हैं, हमारी बस्ती में ना कोई मैकेनिक है, उसके यहाँ ये आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे खुद ही ठीक करता हूँ, क्योंकि इसे मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। तभी वो अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं कार चलने लगी है। और तभी रानी सा से कहते हैं, अंदर आइए और बैठ जाइए, बहुत टाइम से हम दोनों ने एक साथ बातें भी नहीं किया है, काफ़ी टाइम भी हो गया हम दोनों को बातें किए हुए, इससे हमारी बातें भी हो जाएंगी और हम थोड़े घूम कर भी आएंगे, तो और हम आपकी मनपसंद कचौड़ियाँ भी आपको खिलाएंगे। यहाँ देखिए सूरज जैसे ही घर में पहुंचता तो देखता रानी वहाँ बैठकर बुक पढ़ रही। तभी उसकी नज़र रानी पे पड़ती है, तो बस उसकी ओर देखता रह जाता है। तभी रानी उसे देखती है और कहती है, आप आ गए? तभी कहती, चलिए अब आप अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो अभी देखेंगे दोनों जाते हैं कमरे में, पढ़ाई करने लगते हैं। तभी वह सूरज को पढ़ा रही होती है और कहती, लीजिए ये सम को हल कीजिए, और वहाँ पे वो देती है और कहती है, ये सम हल करना है, ये बुक है और ये फार्मूला का बुक है। तभी वो कहता, ठीक है मैं सब हल करता हूँ। लेकिन यहाँ उसके मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता, वो बस रानी की तरफ देख रहा था, रानी को घूर रहा होता है। रानी पानी पीती है और वहाँ रख देती है। तभी आप देखेंगे वो पढ़ना लिखना छोड़ करके वही ग्लास उठाता है और वो पानी पीने लगता है। तभी रानी ये चीज़ देखती है कि वो मेरे ही ग्लास से पानी पी रहा है, तो रानी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। यहाँ पे देखेंगे रानी सा और दिग्विजय दोनों बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं नंदिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, उसको फ़ोन करने से भी बात नहीं हो पा रही है। तभी वो लोग कहते हैं, हमें डर है कहीं जय सिंह नंदिनी के साथ भी कुछ उल्टा फुल्टा ना करे। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें ये नंदिनी से बात करनी ही पड़ेगी। फिर रानी वहाँ पे कहती है उसको, तुम पढ़ाई करो ढंग से। तभी वो कहता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे गणित समझ में नहीं आती, मैं कैसे बनाऊँ? तभी कहती, देखो जब गणित समझ में नहीं आता ना, तो मैं क्या करती थी, 25,000 बार ये सोचती थी कि मैं ये हल करके रहूँगी और इसे लिखती थी। तभी बताता, अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं भी लिखता हूँ 25,000 बार, और वो लिखना चालू कर देता है। तभी वो कहते हैं, अरे ये अभी क्यों लिख रहे हो, ये सब बाद में लिखना। तभी उसे लगता है, रहने दो जो लिख रहा है, और वो सोचती है ये अच्छा मौका है वीर से बात करने का। तभी वो बाहर निकलती है और सोचती डॉक्टर साहब से पूछ लेती उनकी नौकरी लगी कि नहीं। जैसे ही वो पूछने के लिए फ़ोन कर ही रही होती, तभी विजया वहाँ पे आ जाती है और विजया फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि किसी भी कीमत में वीर को वो जॉब नहीं मिलना चाहिए, समझ गई मेरी बात? अगर तुमने वीर को जॉब दिया ना, तो तुम्हें भी उसी तरह से बाहर कर दूंगी जैसे इन लोगों को बाहर किया है।